हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको हमारी बिगनर टू एडवांस 30 डेज प्रोसेस में खुशामदीद किया जाता है। जैसा कि आपको ही पता चल रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेवरेज एंड मार्जिन एक्सप्लेनेशन पे है। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आज मैं आपको राज बता रहा हूँ ना मार्केट का, जो अगर आप समझ लें तो आप ज़ीरो टू हीरो बन सकते हैं। ठीक है, मार्केट का वो राज है लेवरेज एंड मार्जिन, जिसको बहुत से ट्रेडर इग्नोर करते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो आप हीरो से ज़ीरो भी आ सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन ट्रेडिंग में, जो बहुत से ट्रेडर जो हैं स्किप करते हैं, या इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत समझने वाला टॉपिक है। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम नया नया कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें, और हमें पता भी हो कि जो हमसे सीख रहे हैं उन्हें समझ आ भी रही है कि नहीं। मार्जिन और लेवरेज ये ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल टूल है। सबसे पहले ये जो ट्रेडिंग जो है ना, मार्जिन और लेवरेज, ये ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल टूल है और सबसे डेंजरस वेपन भी है। ठीक है, सबसे मोस्ट डेंजर हथियार भी है लेवरेज और मार्जिन जो है। ठीक है, बहुत पावरफुल है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत बुलंदियों तक लेके जाएगा प्रॉफिटेबल में। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, इस पर इतनी तवज्जो नहीं देंगे, इस प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित होगा। अक्सर बिगनर यही सोचते हैं कि ज़्यादा लेवरेज मतलब ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुत से ट्रेडर ये सोचते हैं, बिगनर जो है, कि ज़्यादा लेवरेज का मतलब है ज़्यादा प्रॉफिट। ये बात बिल्कुल गलत है। जितना ज़्यादा लेवरेज होगी उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा आपका। ठीक है, इस वीडियो के जो एंड तक है मैं आपको इतनी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह लेवरेज और मार्जिन को समझ सकेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा। ये ना हो कि आप मिस करके देखते जाएं और आपको कोई चीज़ समझ ना आए। ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसा नॉलेज है ट्रेडिंग का जो स्किप करके देखने वाला नहीं, इजी हो के माइंड फ्रेश करके देखने वाला नॉलेज है। टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम लेवरेज और मार्जिन की एक्सप्लेनेशन देंगे। ट्रेडिंग मीन बाय एंड सेल असिस्टेंट्स, ये जो आपको मैंने रिसेंटली पिछली वीडियो में बताया, जिसने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो जाके काइंडली पहले वीडियो देखे। मैं इसका जो वीडियो का लास्ट पे वो वीडियो लगा दूंगा। ठीक है, फॉरेक्स इज़ द बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट, वो भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। प्रॉफिट्स कम्स विद रिस्क। ठीक है, जो प्रॉफिट्स बनते हैं वो सिर्फ रिस्क के साथ बनते हैं, और नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। जो आपका नॉलेज है वो पूरा इम्पोर्टेंट है आपकी मनी से। ठीक है, पैसे से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है ना वो दोबारा पैसा बना सकता है, जिसके पास नॉलेज नहीं वो कभी पैसा बना ही नहीं सकता। ठीक है, और ये बात अपने माइंड में आपने रखनी है। उसके बाद अब देखते हैं मार्जिन क्या है। व्हाट इज़ मार्जिन? मार्जिन इज़ द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू ओपन ए ट्रेड। ठीक है, इसको मैं सांस वर्डिंग में आपको समझा दूँ। मार्जिन जो है वो रकम है जो आपको रिक्वायर्ड होती है, जो आपको मतलूब होती है एक ट्रेड ओपन करने के लिए। ठीक है, मार्जिन वो रकम होती है जो आपको मतलूब ट्रेड ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल दे दूं। अगर आप ट्रेडिंग में किसी भी स्टॉक कह गया हूँ, किसी भी करेंसी पेयर में या गोल्ड में, अगर आप $10,000 यूनिट्स लेना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर कहेगा कि आप हमारे जो ब्रोकर अकाउंट में $100 डिपॉजिट करवाएं। ठीक है, अगर आप मतलब मार्जिन लेने का मतलब ये है कि आप 10,000 यूनिट तक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली आपके पास $100 है, लेकिन आपके पास एक होल्ड आ जाता है कि आप $10,000 तक यूनिट खरीद सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मार्जिन। अब आपने $100 डिपॉजिट कराया, वो आपका एक मार्जिन था। ठीक है, मार्जिन फीस नहीं होती, ये सिर्फ आपने जो ट्रेड ओपन करने के लिए जो आपको रकम रिक्वायर्ड होती है ना, ये सिर्फ वो होती है। मार्जिन इज़ नॉट ए फीस। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। मार्जिन जो है वो फीस नहीं होती, बस मतलूबा रकम होती है जो आपको ट्रेड लगाने के लिए दरकार होती है।
व्हाट इज ट्रेडिंग। आगे आ जाता है टाइप ऑफ मार्जिन। मार्जिन की कितनी इकसाम है, ये अब आपने बड़े अच्छे से समझना। मार्जिन की कितनी इकसाम है, मार्जिन की 3 इकसाम होती हैं, यूज्ड मार्जिन, फ्री मार्जिन और इक्विटी बैलेंस प्लस प्रॉफिट एंड लॉस जो मार्जिन होता है। ठीक है, हमने 3 एग्जांपल जो इसकी टाइप्स हैं वो स्टडी करनी है। सबसे पहले कौन सी है, यूज्ड मार्जिन। इससे आपको नाम से पता लगा इस्तेमाल शुदा मार्जिन। ठीक है, फ्री मार्जिन जो हमारे पास बकाया मार्जिन बचा होता है, और इक्विटी जो आपके लॉस एंड प्रॉफिट के साथ मैनेज होती रहती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्जिन, ये देखें। यूज्ड मार्जिन, मैंने आपको वही बात बताई। यूज्ड मार्जिन वो रकम होती है जो आपकी खुली हुई ट्रेड्स में ब्रोकर के पास लॉक होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड ली, उसमें आपने $20 का रिस्क लिया और वो तकरीबन 10 से 15 डॉलर लॉस में जा रही है। ठीक है, तो आप दोबारा उस 10-15 डॉलर को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते जब तक वो प्रॉफिट में नहीं जाएगी। ठीक है, वो एक लॉक हो चुका होता है कि ये मार्जिन है, इसने इस ट्रेडर ने इधर तक मार्जिन लगाया था, इतना इस पर रिस्क लिया, ये इसका मार्जिन लॉक कर दिया गया। ठीक है, वो जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी, आप उसको कट आउट नहीं करेंगे, तो वो आपका जो मार्जिन लॉक हुआ वो आपके लिए उस टाइम तक नाकाबिले इस्तेमाल होगा। लेकिन लिखा भी नीचे ये रकम नई ट्रेड्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। वही बात, जब तक या तो उसने प्रॉफिट में नहीं आना, या तो आपने उससे अगर क्लोज कर दिया लॉस में, आपने फर्स्ट करें $20 इसके साथ ट्रेड ली है, $15 वो लॉस में आई है, तो आप वेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट में जाए। अगर वो प्रॉफिट में जाती है तो आपके वो दोबारा जो $15 हैं वो काबिल इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर आप $15 पे ही कट कर देते हैं कि यार ये लॉस में जा रही है, मैंने $20 का एस एल लगाया हुआ था, ये $15 के एस एल पे आ गया, तो इसका मतलब है आपने वो जो अपनी मनी गवा दी, तो वो तो आपकी ज़ाहिर सी बात है वो काबिल इस्तेमाल होगी, नाकाबिल इस्तेमाल होगी, आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका लॉस हो गया। ट्रेड बंद होते ही वापस हो जाती है। ठीक है, ट्रेड ख़त्म होते ही वो कैसे वापस हो जाती है, आपका अकाउंट बैलेंस था $100, ट्रेड मार्जिन आपने 20 का लिया। ठीक है, और यूज मार्जिन जो हो रहा है वो भी 20 का ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रेड $20 की जिसके साथ ली है, तो यूज मार्जिन भी वो होगा। अगर तो वो प्रॉफिट में जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर $20 लॉस होगा तो वो आपका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे जब तक आप दोबारा प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको यूज मार्जिन की एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ, ताकि आपके पास सेव रहे, या किसी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ट्रेडिंग एक ऐसा नॉलेज है, आप बार बार उसको रीड करोगे तो आपको आता है। उसके बाद उसके बाद फ्री मार्जिन, सेकंड टाइप ऑफ मार्जिन, फ्री मार्जिन। फ्री मार्जिन, फ्री मार्जिन वो रकम होती है जो मज़ीद ट्रेड खोलने के लिए दस्तयाब होती है। फॉर एग्जांपल, फ्री मार्जिन आपको इजी करके समझा देता हूँ। फ्री मार्जिन वो रकम होती है जो आपके पास बकाया बची होती है लॉस एंड प्रॉफिट के बाद। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट के बाद जो रकम आपके पास बकाया बची होती है वो आपका जब आप ट्रेड लेते हैं उसके बाद जो आपके पास रकम बचती है। ठीक है, आपने $20 की ट्रेड ली। ठीक है, $20 स्टॉप लॉस के साथ रिस्क के साथ ट्रेड ली। अब आपने $100 डिपॉजिट करवाया था अपने ब्रोकर में। कितने डॉलर याद रखिएगा, $100 डिपॉजिट करवाया, $20 इसके साथ आपने ट्रेड ली। अब आपके पास पीछे कितने बचे, $80। तो वो जो $80 हो गए वो आपकी फ्री मार्जिन होगा। जो यूज मार्जिन हो रहा होगा, जो पहले आपको मैंने आपको टाइप बताई है, वो यूज मार्जिन $20 हो रहा था, और जो बकाया बच जाते हैं उसके बाद $80 बचे, 90 बचे, ट्रेड लगाने के आपके रिस्क मैनेजमेंट के बाद जितने बचते हैं वो आपका फ्री मार्जिन होता है। आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी फ्री मार्जिन किसे कहते हैं। उसके बाद इक्विटी। इक्विटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्विटी बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। इक्विटी में आपको बताता चलूँ, इक्विटी आपके अकाउंट की असल मौजूदा वैल्यू होती है जो लॉस एंड प्रॉफिट के साथ बदलती है। फॉर एग्जांपल, आपने $100 डिपॉजिट करवाया, आपने उसके ऊपर $20 प्रॉफिट बना लिया। अब आपका बैलेंस, आपने तो डिपॉजिट 100 करवाया था, अब आपका बैलेंस जो हो चुका है 120, आप $20 प्रॉफिट में आ गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो आपकी इक्विटी होगी वो आपकी इक्विटी $120 हो चुकी है। ठीक है, डिपॉजिट तो आपने $100 करवाया, $20 आप प्रॉफिट में आए, तो आपका बैलेंस हो गया 120। जब बैलेंस 120 हुआ तो ऑटोमेटिकली इक्विटी आपकी 120 होगी। ठीक है,
बाज़ औक़ात इक्विटी ऐसे चल रही होती है कि आप लॉस एंड प्रॉफिट में जब ट्रेड लगाते हैं ना, लॉस एंड प्रॉफिट में जा रही होते हैं तो इक्विटी साथ साथ बैलेंस चेंज होता है, तो उसे भी इक्विटी कहा जाता है। अब आई होप सो आपको इसकी भी समझ आ गई कि इक्विटी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, इक्विटी आपके अकाउंट की वो असल वैल्यू है जो लॉस एंड प्रॉफिट के साथ बदलती रहती है। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट के साथ बदलती रहती है, बदलती रहती है। अब आप ट्रेड लगा ली है, वो ट्रेड क्लोज नहीं हुई, ठीक है, प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। अगर प्रॉफिट में चल रही है तो $100 आपने डिपॉजिट किया तो $20 प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब है 120 आपकी इक्विटी होगी। अभी तक ट्रेड कट नहीं किया आपने। अगर लॉस में चल रही है $20 का, जिसका $10 लॉस में जा रही है, तो इसका मतलब है आपकी इक्विटी पीछे बची है $90। अच्छा दोस्तों, मुझे बताइएगा कमेंट करके लाजमी कि आपको मेरी इस सीरीज़ की समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो जो सा भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइएगा। हम आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ना कि आपसे कोई फ़ीस चार्ज की जाएगी। तो अच्छा, अब अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बेसिक से एडवांस आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आप भूल जाएंगे किसी और मेंटोर को। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसे इजीली वे में आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। अब यूज मार्जिन वही बताया, लॉकशुदा होता है। फ्री मार्जिन दस्तियाब रकम जो आपके पास बकाया दस्तियाब रह जाती है। इक्विटी असल अकाउंट वैल्यू, जो आपके पास असल अकाउंट वैल्यू बैठती है। आपको बताता चलूँ, ट्रेडिंग में जो सर्वाइवल है ना, मतलब ट्रेडिंग में सर्वाइव करना, बहुत से लोग ट्रेडिंग में आते हैं, बहुत से लोग सिर्फ 5% ट्रेडर कामयाब होते हैं, और हमें अपने उन 5% में आने के लिए ट्रेडिंग नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नॉलेज के बगैर ट्रेडिंग करेंगे तो आप जितने मर्जी पैसे लें मार्केट में डुबा के जाएंगे दोस्तों। इसलिए कहता हूँ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सीख लें। कल को कोई मेंटोर आ गया आपको उससे फीस चार्ज करेगा तो आपको वो बहुत अच्छा मेंटोर है। फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रहा है आपको जी, आप पिक करें और इंशाल्लाह देखना प्रॉफिटेबल, मेरे साथ रह के प्रॉफिटेबल बनेंगे। फ्री मार्जिन ख़त्म इज इक्वल टू डेंजर। ज़्यादा जो मार्जिन ज़्यादा अगर होगा मतलब कि रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब रिस्क काफ़ी ज़्यादा। और जो हमने ट्रेड करनी है वो स्मार्ट ट्रेड करनी है, अपना रिस्क रिवार्ड रेशो मैनेज करना है। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो हमारी वीडियो आएगी रिस्क मैनेजमेंट पे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मार्जिन का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आई होप सो आपको स्टूडेंट्स इसकी समझ आई हो। अगर नहीं आई तो काइंडली हिचकिचाइएगा मत, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा कि इस चीज़ की सर समझ नहीं आई, तो हम आपको गाइड कर देंगे। व्हाट इज़ लेवरेज? लेवरेज बोरो मनी फ्रॉम ब्रोकर टू इंक्रीज ट्रेड लॉट्स। इसने क्या कहा है, लेवरेज वो मनी होती है जो फिजिकल तो आपके पास नहीं होती, लेकिन आपको वो मनी ब्रोकर उधार देता है आपके ट्रेड साइज इंक्रीज करने में। ठीक है, वो रकम जो ब्रोकर आपको ट्रेड का साइज वॉल्यूम इंक्रीज करने में जो रकम आपको प्रोवाइड करता है उसे कहते हैं हम लेवरेज। फर्स्ट आपको एग्जांपल देता चलूँ, एक एक आपने अकाउंट ओपन किया, उसकी लेवरेज है 100। ठीक है, इसका मतलब है कि जब $100 डिपॉजिट करवाएंगे तो आपका कंट्रोल जो है 10,000 यूनिट्स पे आ जाएगा। 10,000 यूनिट्स तक आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अगर आप $10 डिपॉजिट करवाएंगे, अगर तो आप $10 डिपॉजिट करवाएंगे, इसका मतलब है $1,000 तक आप हज़ार यूनिट्स तक आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर $1 डिपॉजिट करवाएंगे तो इसका मतलब है आप 100 यूनिट्स तक ट्रेड कर सकते हैं। अब कॉमन लेवरेज टाइप्स, जो लेवरेज के लो रिस्क टाइप होती है 1 to 10। ठीक है, मतलब अगर आपने $1 डिपॉजिट करवाया तो आप 10 यूनिट उसके ले सकते हैं। ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं वहाँ तक। उसके बाद अगर आपने मीडियम रिस्क में आना है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा 1 to 50 की। 1 to 50 की आपकी बेस्ट रहेगी। इसका मतलब है अगर आपने $1 डिपॉजिट करवाया है, $1 अगर आपने डिपॉजिट करवाया है तो आप 50 यूनिट्स तक उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह आ जाता है मीडियम रिस्क। अगर $1 आपने डिपॉजिट करवाया है तो आप उस पर $100 जो 100 यूनिट्स हैं उधर तक ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब है $1 डिपॉजिट करवाया और ब्रोकर जो आपको कुछ उधार दे रहा है, ठीक है,
लेवरेज दे रहा है कि आप $1 डिपॉजिट करवा के 100 यूनिट्स तक ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि हर ट्रेडर के पास बड़ी इक्विटी, बड़ा बैलेंस नहीं होता, तो वो इसलिए कोशिश करता है कि ब्रोकर्स के पास जाए, ब्रोकर्स उन्हें लेवरेज प्रोवाइड करे ताकि वो छोटी अमाउंट से भी बड़ा प्रॉफिट बना सकें। उसके बाद 1 to 500 हाई रिस्क लेवरेज आ जाती है। इसको ये हाई रिस्क लेवरेज है, बहुत एडवांस प्रो ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं। वैसे इतना हाई रिस्क जाना नहीं चाहिए, मतलब आप $1 है तो 500 यूनिट्स तक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है दोस्तों, अगर प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट भी उतना होगा, अगर लॉस में जाएगी तो लॉस भी उतना ही होगा। देखिए उन्होंने लिखा हुआ नीचे, हाई लेवरेज इज इक्वल टू हाई रिस्क। तो कोशिश करनी है लो रिस्क लो लेवरेज वाला अकाउंट लें, उसको आहिस्ता आहिस्ता गेन करें एक कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, लेवरेज कैलकुलेशन, ट्रेड साइज इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय एवरेज। ठीक है, आपने कितनी ट्रेड का साइज है आपका, फर्ज करें आपने ट्रेड साइज है आपके पास जो यूनिट्स है आप किधर तक बाय कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप 5000 तक यूनिट बाय कर सकते हैं, आपको ब्रोकर कह रहा है 5000 तक आप यूनिट बाय कर सकते हैं, और आप भी इसको कह रहे हैं कि मैंने 5000 तक यूनिट्स बाय करने हैं, आप मुझे बताएं कि कितना डिपॉजिट करवाऊंगा तो मेरे 5000 तक यूनिट्स बाय होंगे। तो आपने सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है, जितने आप यूनिट्स बाय करना चाहते हैं, ट्रेड साइज बाय करना चाहते हैं, उसको लिखें इज इक्वल टू बैलेंस प्लस एवरेज। ठीक है, अगर आप 5000 यूनिट्स लेना चाहते हैं तो आपको $50 डिपॉजिट करवाना पड़ेंगे। ठीक है, और 1 to 50 की एवरेज लेनी पड़ेगी, मीडियम एवरेज, तब जाके आपका एक स्टेबिलिटी अकाउंट हैंडल होगा। यह आता है मार्जिन फार्मूला। ठीक है, मार्जिन फार्मूला में आपको मार्जिन मैंने बताया था, उसकी टाइप्स भी बता दी, मार्जिन का भी बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया कॉमन केस ओवर लेवरेजिंग, नो स्टॉप लॉस और बिग लॉट साइज। इसका क्या मतलब है, आप ओवर लेवरेज का अकाउंट ले लेते हैं, उसमें स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, और साइज जो लॉट साइज है वो भी बहुत ग्रीड के चक्कर में बहुत बड़ा ओपन कर देते हैं। इसका मतलब है आपका अकाउंट बैन ही होगा, वार्निंग आ जाएगी, मार्जिन लो हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मार्जिन ब्रोकर ऑटोमेटिकली क्लोज ट्रेड। जब मार्जिन लो हो जाएगा तो वो जो ब्रोकर है ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड्स कट कर देगा, जितने आपको उसने वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, जितने आपने यूनिट्स खरीदे हुए हैं, जितने डिपॉजिट करवाए थे आपने, $100 डिपॉजिट करवाए थे, आपका इख्तियार सिर्फ 10,000 यूनिट्स पर है। तो अगर उससे ऊपर मार्केट जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस में कट हो जाएगी। ठीक है, अकाउंट वॉश हो जाएगा। देखें बिगिनर्स 1 to 10 to 1 to 50। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ तो लो मार्जिन लो लेवरेज में लें या मीडियम लेवरेज में। जो प्रोफेशनल हैं वो ज़्यादा ऊपर जाते हैं, और आप कोशिश करें कि इसी पे ही काम करें। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि लो लेवरेज इज इक्वल टू लॉन्ग सर्वाइवल। जितना आप लो लेवरेज के साथ काम करोगे मार्केट में उतनी देर आप सर्वाइव कर पाओगे, जितने हाई लेवरेज के साथ काम करोगे सर्वाइव नहीं होगा। ठीक है, ये बात मेरी कहीं लिख लें, पल्ले बांध लें। जितना लो लेवरेज होगा उतना आप जल्दी देर तक सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में, और जितना आपका हाई लेवरेज का अकाउंट होगा उतनी ही जल्दी आप अकाउंट वॉश करके बैठ जाएंगे। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इस रिस्क मैनेजमेंट पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। मैं एक सस्ती सा रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ। एवरी ट्रेड रिस्क ओनली 1 to 2% पर ट्रेड, मीन के जितना आपका बैलेंस है उसके आपने 1 या 2% रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, नेवर ओवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग ओवर इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, लेवरेज इज ए टू नॉट ए शॉर्टकट टू गेन रिच। लेवरेज इज ए टूल नॉट ए शॉर्टकट टू गेट रिच। लेवरेज सिर्फ एक टूल है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है।
ठीक है, वो एक शॉर्टकट नहीं है कि आप लेवरेज जितनी बड़ी लोगे उतनी जल्दी आप अमीर हो जाओगे, ये बात नहीं होती। लेवरेज सिर्फ आपको एक ब्रोकर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ना कि आपको रिच अमीर बनाता है। ठीक है, तो इसलिए ग्रेड ना करें, लेवरेज छोटी से काम स्टार्ट करें और प्रॉफिट बनाएं। रिमेंबर दिस, हाई लेवरेज इज़ नॉट प्रॉफिट। वही बात आ गई, हाई लेवरेज कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होता, इसका मतलब इट्स डेंजर, बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, जितना लो रिस्क लो लेवरेज के साथ काम करेंगे उतना देर तक आप मार्केट में इजीली सरवाइव कर पाएंगे। जितना हाईली लेवरेज पकड़ेंगे ना, आपके अकाउंट 2 दिन में वाश कर बैठेगा। ठीक है, रियलिटी चेक, इफ अगर जो है आपका अकाउंट आपने लेवरेज ली है 1 to 500 लेवरेज कैन डबल प्रॉफिट बट आल्सो वाइप अकाउंट इन सेकेंड। ठीक है, अगर आप लेते हैं बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड और आपकी लेवरेज भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, आप इन सेकंड्स में अपना अकाउंट वॉच कर देंगे। ट्रेड स्मार्ट नॉट इमोशनल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है भाइयों, अपने जो इमोशन हैं उन पे कंट्रोल रखना है। ट्रेडिंग इमोशन का नाम नहीं, ट्रेडिंग बिजनेस है। अगर इमोशन से पैसा आता तो आज काफ़ी लोग अमीर होते। ठीक है, अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें यार। ठीक है, और अगर आपको समझ आई है तो हमारे कमेंट में लिखिएगा मार्जिन क्लियर है। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वेब वेब सीरीज़, हमारी हर आने वाली सीरीज़, हमारा हर आने वाला नॉलेज आप तक जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच सके। तो हमें दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।